Hey guys, welcome back to our channel, The Study Tips. So in this video, we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 6th of March 2023. 6 मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे. सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. एंड द वीडियो इज बाइलिंगुअल. इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द होल न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो. और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे इसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर. यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को. 8 पार्टीज राइट टू प्राइम मिनिस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ एजेंसीज फॉर पॉलिटिकल विच हंट. ठीक है, तो 8 ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स ने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी सेंट्रल एजेंसीज का यूज किया है फॉर द पॉलिटिकल विच हंट. ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिटिकल विच हंट का क्या मतलब होगा? पॉलिटिकल का मतलब हो गया राजनीतिक, और विच हंट का क्या मतलब है? इट इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड एंड पनिश अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर बीइंग ब्लेम्ड फॉर समथिंग. ठीक है, किसी चीज के लिए उसको ब्लेम्ड किया जा रहा है. ओके, ऑफन सिंपली बिकॉज ऑफ देयर ओपिनियन, नॉट बिकॉज दे हैव एक्चुअली डन समथिंग रॉन्ग. ठीक है, तो उनके ओपिनियन के लिए, ना ही कि वो किसी चीज वो गलत किए. ठीक है, तो उनकी ओपिनियन के लिए उनको यहाँ पर पनिश किया जा रहा है. ठीक है, तो वो यहाँ पर होता है, उसका मतलब होता है पॉलिटिकल विच हंट. ठीक है, तो यहाँ पर 8 अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स ने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी सेंट्रल एजेंसीज का यूज किया है फॉर द पॉलिटिकल विच हंट. और इट केम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द अरेस्ट ऑफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया बाय द सीबीआई. 8 opposition parties on Sunday wrote a strongly worded letter to Prime Minister Narendra Modi against the alleged misuse of central agencies for political witch hunt, which they said it is making Indian democracy veer closer to autocracy. ठीक है, now again it's very important. Political witch hunt का मतलब आप सभी को क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं. ठीक है, एक ऐसा अटेम्प्ट, ठीक है, जहां पर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को यहां पर ब्लेम्ड किया जा रहा है किसी चीज के लिए. ठीक है, ना ही कि उन्होंने कोई गलती की है, बल्कि उनके ओपिनियन के लिए उनको पनिश किया जा रहा है. तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल विच हंट. ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर थी. होप यू गॉट क्लैरिटी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इंडियन मैन यूरिनेट्स ऑन को ट्रैवलर ऑन न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट. ठीक है, तो इंडियन मैन ने यूरिनेट किया है को ट्रैवलर के ऊपर ऑन न्यूयॉर्क दिल्ली फ्लाइट, और इसके लिए इनको अरेस्ट कर लिया गया है अमेरिकन एयरलाइंस के द्वारा. और इनका नाम है आर्यन वोहरा, जिनकी उम्र 21 साल बताई जा रही है. नाउ अमेरिकन एयरलाइंस ने हैंडओवर कर दिया है किसको? CISF को, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को. और इनके ऊपर कुछ चार्जेस यहाँ पर लगाए गए हैं, और इनके रिगार्डिंग केस भी यहाँ पर फाइल कर ली गई है. और इनकी जो कैंसिलेशन थी, बुकिंग्स थी, उनकी कैंसिलेशन हो गई है. रिटर्न फ्लाइट की जो बुकिंग थी उसकी कैंसिलेशन कर दी गई है. अगर यहाँ पर जो इंक्वायरी होती है उसमें अगर ये यहाँ पर ऑफेंसिव पाए जाते हैं तो हो सकता है इट कुड रिजल्ट इन लाइफ टाइम बैन. ठीक है, तो इनके ऊपर लाइफ टाइम बैन लगाया जा सकता है. ठीक है, ये कभी भी फिर एयर से ट्रैवल नहीं कर पाएंगे. ऐसे बहुत सारे केसेस हमने अभी देखे हैं. ठीक है, और यहाँ पर 3-4 केसेस ऐसे यहाँ पर हमें निकलते हुए दिखे. ओके, so hope you got clarity. Now move to the next important thing. Regulators proposals on Rajasthan power lines floods Supreme Court order threatened busted. ठीक है, तो यहाँ पर GIB के बारे में बात किया गया है, जो कि राजस्थान का स्टेट बर्ड है. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. राजस्थान का स्टेट बर्ड क्या है? GIB, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ठीक है, in a move that helps solar power projects in Rajasthan but may hinder efforts to make the region safe for endangered great Indian bustard, the Central Electricity Authority has proposed that only power lines below 33 kV need to go under lines and the rest to be fitted with bird diverter. ठीक है, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो चीज़ें हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, और बर्ड्स और जो अदर स्टेट बर्ड्स हैं उनको यहाँ पर इस चीज़ों से खतरा होते जा रहा है. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं राजस्थान में, तो ऐसे ही प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बहुत जगह पे. ठीक है, बहुत जगह पे सोलर पावर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और उसकी वजह से जो रीजन है वो यहाँ पर जो ग्रेट इंडियन बर्ड्स के लिए, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उनके लिए ये सेफर नहीं है. ठीक है, नाउ ये एक्चुअली क्या है? ये एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं धीरे धीरे. ठीक है, तो एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं. तो यहाँ पर कंजर्वेशनलिस्ट का कहना है कि उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो इट में लेड टू द एक्सटेंशन ऑफ द बर्ड्स. ठीक है, तो यहाँ पर बर्ड्स का एक्सटेंशन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है. ओके, नाउ यहाँ पर पब्लिक कमेंट के लिए यहाँ पर ये जो रेगुलेशन है इसको ओपन कर दिया गया है. ठीक है, एक ड्राफ्ट रेगुलेशन यहाँ पर ओपन किया गया है फॉर द पब्लिक कमेंट अंटिल March 3. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर हाई टेंशन पावर लाइन्स के बारे में बात की गई है इन राजस्थान एंड गुजरात फ्रॉम सोलर प्लांट ऑफन लाइज
ऑन द फ्लाइट पार्ट ऑफ द बर्ड्स द मैटर इज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न टू द फ्यूचर ऑफ द बस्टर्ड एज फीवर देन 150 ऑफ देम रिमेन्स। ठीक है, तो मात्र 150 के आसपास इनकी जो प्रजाति है वो अभी बची हुई है। और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो हाई टेंशन पावर लाइंस हैं जिनको यहाँ पर कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप यहाँ पर इनको अंडरग्राउंड कर दें, हालांकि ये सारी चीज़ें अभी भी परफॉर्म नहीं हुई है। ओके, तो यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर ये जो प्रपोजल है वो निकला हुआ है। और अगर ये रेगुलेशन इफेक्ट में आता है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं वो यहाँ पर एक्सटेंशन चली जाएंगी, वो यहाँ पर इट वुड लेड टू द एक्सटेंशन। ओके, एंड विच इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। ठीक है, वो राजस्थान की स्टेट बर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान की स्टेट बर्ड है, ये लिख लीजिएगा। एंड इफ दिस हैपन इट वुड बी द सेकेंड मेजर स्पीसीज आफ्टर एशियाटिक चीता दैट गोज एक्सटेंड टू पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, सो अगेन ये सेकंड इंडियन ये स्पीसीज हो जाएगी जो कि एक्सटेंट हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले आपको यहाँ पर मैं आपको बताया था कि एशियाटिक चीता 1952 के टाइम पे यहाँ पर 1952 के टाइम पर वो एक्सटेंट हो गई थी। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 2019 में जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, उन्होंने कहा, और 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि जो भी लो वोल्टेज पावर लाइन्स है उनको डिमार्केट कीजिए इन द एरिया में, प्रायोरिटीज में इस चीज़ को कीजिए, और जो हाई टेंशन पावर लाइन्स है उनको यहाँ पर अंडरग्राउंड कीजिए। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ताकि ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उनके लिए ये जो रीजन है वो सेफर हो सके। ठीक है, बहुत सारे वेरियस सोलर पावर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं राजस्थान में, और उस प्रोजेक्ट्स की वजह से ये जो यहाँ पर रीजन है वो ग्रेट इंडियन बर्ड्स के लिए यहाँ पर सेफ नहीं है। वही सारी चीज़ें यहाँ पर इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा कहा गया। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ यहाँ पर कुछ भी अगर डाउट होता है ना, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। पहले भी इसके रिगार्डिंग एडिटोरियल और आर्टिकल्स आ चुके हैं, पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। सीबीआई इज फोर्सिंग सिसोडिया टू साइन पेपर्स कंटेनिंग फॉल्स चार्जेस से आम आदमी पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पर सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने यहाँ पर सिसोडिया के ऊपर फोर्सफुली यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप पेपर पे साइन कीजिए जहाँ पर फॉल्स चार्जेस यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी ऐसे चार्जेस नहीं है जो उन्होंने यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर किए हों। ठीक है, तो यहाँ पर ये आम आदमी पार्टी के लीडर्स के द्वारा यहाँ पर ये कहा है कि ये सीबीआई सिसोडिया को फोर्स कर रही है, मनीष सिसोदिया जी को फोर्स कर रही है पेपर पे साइन करने को लिए। ठीक है, और जिनके ऐसे पेपर जो कि फॉल्स चार्जेस से भरे हुए हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो लेट्स मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल में भी आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा। यूटिलाइजिंग इंडियाज मोमेंट अंडर डिप्लोमेटिक सन। ठीक है, आप सभी को पता है कि आज के डेट में इंडिया की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। ओके, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो जो डेवलपमेंट ग्रोथ है वो बहुत स्लोली तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन इंडिया में जो डेवलपमेंट जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो कि प्रिडिक्ट करते हैं कि इंडिया आने वाले टाइम में एक ग्लोबल पावर बनेगा। ठीक है, हालांकि अभी आप देखें तो न्यू दिल्ली एक बहुत ही आप ऐसे स्थान पर पहुँच गया है जहाँ पर हर एक चीज़ों को यहाँ पर हाईलाइट करते हुए दिखें। जैसे कि अभी हम देखेंगे न्यू दिल्ली में ही G20 की फॉरेन मिनिस्टर मीट हुई। ठीक है, यहाँ पर ही आपको क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग होती हुई दिखी। ठीक है, आपके यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आगे आने वाले टाइम में यहाँ पर राइज़ना डायलॉग्स होने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर न्यू दिल्ली में होती हुई दिखेंगी। ठीक है, तो ये जो है ना न्यू दिल्ली, अब ये पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, आप सभी को पता है। ठीक है, यहीं से बहुत सारी चीज़ें होती हुई निकलती है। ठीक है, और इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस बनाता जा रहा है टुवर्ड्स द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड में अगर आप देखें तो इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस बनाता जा रहा है। ठीक है, चाहे वो किसी चीज़ में देखें, चाहे अगर कोई कंट्री में प्रॉब्लम आता है तो इंडिया सबसे पहले इंटरवेन करता है और तुरंत मदद भेजता है। ये आप सभी ने ये देखा होगा। ठीक है, जैसे कि आप टर्की, ठीक है, टर्की में अर्थक्वेक आया तो इंडिया सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया, अपने जो टीम से उसको भेजा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें यूक्रेन और रशिया वॉर में भी आप देखें तो इंडिया न्यूट्रल रहा, किसी भी कंट्री के अगेंस्ट नहीं रहा। ठीक है, न्यूट्रल रहा कि उनका स्टांस क्या है, न्यूट्रल है हम, ना ही किसी को सपोर्ट करेंगे ना ही किसी के अगेंस्ट रहेंगे। ठीक है, हम न्यूट्रल रहेंगे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों में देखिए हम क्या है, अभी एक डेवलपिंग स्टेज पे हैं। अगर हम किसी कंट्री को या फिर किसी चीज़ को ऑब्जेक्ट करते हैं तो हम हाईलाइट हो जाएंगे। ये सारी कंट्री ये मानती है, यूएस भी ये चाहती है कि हम यूएस है, फ्रांस है, बहुत अदर कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया हो गई, ये सब कंट्रीज एक्चुअली इंडिया को बहुत ही ज़्यादा इंडिया के ऊपर प्रेशर बना रही है कि वो इस वॉर में सपोर्ट करे उनको, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं कर सकता, ये वो भी जानती है। ठीक है, ये ऐसे वो कंट्रीज भी जानती है कि इंडिया ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि अगर इंडिया ऐसा किया तो इंडिया रशिया का क्या हो जाएगा, एनिमी हो जाएगा। ठीक है, और रशिया ने इंडिया के ऐसे टाइम पे साथ दिया है जब इंडिया का साथ किसी ने भी नहीं दिया था। ठीक है, ये सब आप सबको पता
है। तो ये सारी चीज़ें वही है, यहाँ पर वही कहा गया कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं न्यू दिल्ली के या फिर इंडिया के वो डिफ़िकल्ट नहीं है समझने में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। हम चाहते हैं कि लोगों एक्चुअली जो थ्रू आउट द वर्ल्ड है वहाँ पर सिक्योरिटी बनाए रखें, ठीक है, ग्लोबली पीस मेंटेन करें, ठीक है, ईजिली ट्रांजेक्शन हो थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम बस चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जो लोग हैं वो एक्चुअली जैसे कि हम देखिए इंडिया और चाइना के बारे में बात कर लीजिए, तो इंडिया और चाइना के लोग क्या सोचते हैं, इट डजेंट मैटर, ठीक है, इट डजेंट मैटर, बट गवर्नमेंट व्हाट दे वांट ये मैटर करता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है ऑन द बॉर्डर में, क्या वहाँ पर क्या टेंशंस रहती हैं, ये हम एक्चुअली देखना है, ठीक है, क्योंकि अगर बॉर्डर के जो रिलेशंस वो अगर अच्छे रहेंगे तो हमारे रिलेशंस ऑफ कोर्स अच्छे रहेंगे। हमारे रिलेशन नेपाल के साथ क्यों नहीं खराब होते हैं, ठीक है, हम नेपाल में आते हैं जाते रहते हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन हम वही अगर बात करते हैं चाइना की तो हमारे रिलेशंस खराब हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर हर एक चीज़ों की सिक्योरिटी देखी जाती है, ठीक है, हर एक चीज़ों की देखी जाती है, हर एक चीज़ देखी जाती है वहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअली आर्टिकल में बात किया गया है। G20 की मीटिंग्स के बारे में बात किया गया है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात किया गया है, ठीक है, आपके क्वाड की समिट के बारे में बात किया गया है कि ये सब चीज़ें आने वाली है इंडिया में, और ये हम देखेंगे कि यहाँ पर न्यू दिल्ली है ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे, और किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ें होंगी देखने की, ठीक है। तो और आर्टिकल में वैसे आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने आपको आर्टिकल आज नहीं पढ़ाया, ठीक है। यही जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये मैंने आपको यहाँ पर बताई है, वो आप पूरे एडिटोरियल में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल। यहाँ पर ये भी एडिटोरियल आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आया। हायर पेंशन स्कीम के बारे में ऑलरेडी मैं 2 से 3 बार पढ़ा चुका हूँ आपको, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। Okay, so let's move to the next important news. Away from the spotlight, India holds conference of global intelligence chief. ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी मीटिंग्स हुई, G20 की फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीट हुई, ठीक है, राइजना डायलॉग्स हुए। इसी के साथ साथ इंडिया क्या होस्ट कर रहा है, सेकेंड कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी टी, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि 26 कंट्री पार्टिसिपेट करती हुई आपको दिखेंगी, ठीक है, कितना 26 कंट्री पार्टिसिपेट करती हुई दिखेंगी, उनके ऑफिशियल्स हमारी कंट्रीज में आएंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग यूके, फ्रांस, जापान, और बहुत सारी वेरियस टॉपिक्स पे बातचीत चलेंगी, जैसे कि काउंटर टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएगी राइजना सिक्योरिटी डायलॉग में, जो कि यहाँ पर March 1 को आपको होती हुई दिखेंगी। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर एड्रेस करेंगे। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो कॉन्फ्रेंस है सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है रॉ के द्वारा, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। ओके, और इसमें मैंने आपको जैसा कि बताया कि काउंटर टेररिज्म, ठीक है, टेररिज्म को काउंटर कैसे किया जाए, रेडिकलाइजेशन, ठीक है, जो ड्रग ट्रैफिकिंग्स हो रही है उनके ऊपर ये सारी चीज़ों में बातचीत चलेगी, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, टैकलिंग द बुल बाय द हॉर्न, CCTVs एंड झटका मशीन्स टू कीप स्ट्रेज कैटल ऑफ द फील्ड इन यूपी, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूपी की सरकार है उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है एक प्रोजेक्ट जिसमें काउ सेंचुरी की बनाने की बात की गई है, ठीक है, काउ सेंचुरी बनाया जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पर जो स्ट्रेट कैटल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रे कैटल्स यहाँ पर स्टेट में बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पर यूपी की गवर्नमेंट थोड़ा सा एक्टिव होती हुई आपको यहाँ पर दिखेंगी, ठीक है। लेकिन फार्मर्स है उन्होंने कुछ अदर इनोवेटिव मेथड्स का यूज किया है सो दैट अपने जो क्रॉप्स है उनको यहाँ पर वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट कर सके। नाउ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मेथड्स है, एक तो यहाँ पर CCTV, ठीक है, क्लोज सर्किट टीवी। नाउ दूसरा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फेंसिंग, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ओके, नाउ यूपी गवर्नमेंट थोड़ा सा यहाँ पर डिले कर दिए, यहाँ पर उन्होंने काउ सेंचुरी बनाने की बात तो की है, बट यहाँ पर जो लोग हैं उनसे ज़्यादा थोड़ा फास्ट हो गए, इनोवेटिव मेथड्स लेकर आ रहे हैं, और यहाँ पर CCTVs कैमराज लगाए जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाई जा रही है, जो कि उनकी फैमिली के लिए भी हानिकारक है, ठीक है। इन सम विलेजेस stray cattle roam around in the group of 400 to 500 and then they don't just eat and damage the crop but also cause accident to the street, ठीक है। तो आप कुछ ऐसे विलेज यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर जो स्ट्रे कैटल्स हैं वो यहाँ पर ग्रुप में आते हैं, 400 से 500 के ग्रुप में आते हैं, और ना ही केवल वो सिर्फ जो क्रॉप्स है उसको खाते हैं, डैमेज पहुँचाते हैं, बल्कि आप देखेंगे कि जो रोड है उस पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनका कारण भी वो बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर
पर आप सारी चीज़ें होते हुए देखेंगे। 150 एकड़ का जो पोटैटो फार्म था उसके वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा को इंस्टॉल किया गया, ये यहाँ पर एक्चुअली बताया गया है। ओके, और लगभग यहाँ पर 5,000 के आसपास स्पेंड की गई है, इसलिए यहाँ पर फेंसिंग बनाने के लिए, वायर्ड फेंसिंग यहाँ पर बनाने के लिए 5,000 पर एकड़ के आसपास यहाँ पर स्पेंड किया गया। मी एंड सम ऑफ माई नेबर्स farmer have also installed CCTV cameras to track the movement of स्ट्रे कैटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर राजवीर लावानिया जी जो कि प्रेसिडेंट है ऑफ भारतीय किसान यूनियन आगरा डिस्ट्रिक्ट कमेटी के, उन्होंने यहाँ पर रिसेंटली इंस्टॉल करवाए हैं ये सारी चीज़ें। ओके, और सम ऑफ द पीपल आर ऑल्सो इरेक्टिंग इलेक्ट्रिक फेंसिंग अराउंड देयर फार्म्स। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे जो पीपल्स है, कुछ ऐसे फार्मर्स है जिन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी खड़ा किए हैं अराउंड द फार्म्स। ठीक है, ताकि वो जो उनके जो क्रॉप्स है वो प्रोटेक्ट हो सके। ठीक है, नाउ झटका जो मशीन है इट कुड बी क्वाइट डेंजरस। ठीक है, जो झटका मशीन है वो डेंजरस हो सकते हैं। ओके, फार्मर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स और देयर फैमिली मेंबर्स मे देमसेल्फ गेट इंजर्ड बाय दिस। ठीक है, तो अब देखिए झटका मशीन है तो वो ये तो नहीं देखेगा ना कि ये कैटल है और ये इंसान है। ठीक है, वो सबके लिए एक समान है। ओके, तो फार्मर हो गया, एग्रीकल्चरल वर्कर्स हो गए या फिर उनकी फैमिली मेंबर्स हो गए, वो उस झटका मशीन से उनको भी खतरनाक है, उनके लिए भी खतरनाक है। ठीक है, उनको भी उससे हानि पहुंच सकती है। ओके, इस मशीन का अगर दाम की अगर मैं बात करूं तो एक मशीन का कॉस्ट लगभग 3500 से 5,000 के बीच में पड़ता है। ठीक है, जो कि फार्मर के लिए बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो ये फार्मर्स के लिए 3500 से 5,000 बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। ठीक है, और ये वैसे मशीन है जो कि इवन फार्मर्स की लाइफ को भी हेल्थ में पहुंचा सकते हैं और कैटल की लाइफ में को भी हेल्थ में पहुंचा सकते हैं। ठीक है, वो ये नहीं देखते हैं कि ये इंसान है और ये जानवर है। ठीक है, वो बस ये देखते हैं कि हाँ मेरे पास जो आ रहा है वो एक खतरा है और वो उसको ठोस पहुंचाते हैं। ठीक है, बट वी हैव नो अदर ऑप्शन। फार्मर्स का ये कहना है कि हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। फार्मर्स आइदर हैव टू एम्प्लॉय समवन इन नाइट टू प्रोटेक्ट द फार्म्स टू कीप अ वेगल बाय देमसेल्फ इन द नाइट। ठीक है, तो फार्मर्स को एम्प्लॉय करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट में ताकि जो उनका फार्म्स है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, नाउ अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फार्मर्स सेज दैट देयर कुड बी एटलीस्ट 400 to 500 स्ट्रे कैटल्स इन वन विलेज। ठीक है, एक विलेज में देखें तो लगभग 400 से 500 से के आसपास स्ट्रे कैटल्स आपको यहाँ पर दिखते हुए मिलेंगे। दे स्टार्ट रोमिंग अराउंड ऑन द फील्ड एट नाइट and according to our information more than 100 people died in Agra in the past few years in accident due to stray cattle। ठीक है, तो stray cattle के एक्सीडेंट में यहाँ पर लगभग 100 लोगों की जाने गई है in past few years। ठीक है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें मिलती हुई दिखेंगी। ओके, तो यहाँ पर हमने 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें के बारे में देखा। एक तो झटका मशीन जो कि डेंजरस है इवन फार्मर्स के लिए भी, एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए भी और उनकी फैमिलीज के लिए भी, और कैटल्स के लिए तो है ही है। ओके, नाउ यहाँ पर वायर्ड फेंसिंग की बात की गई है और अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सीसीटीवी कैमरास के बारे में बात किया गया है और यहाँ पर काउ सेंचुरीज यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट लेकर आ रही हैं जो कि स्ट्रे कैटल्स को यहाँ पर उसी सेंचुरीज में रखा जाएगा। ओके, उससे पहले ही यहाँ पर जो फार्मर्स है वो इनोवेटिव मेथड्स लेकर आ रहे हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, होप यू गॉट क्लैरिटी। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तमिलनाडु गवर्नर्स अर्ज माइग्रेंट वर्कर्स नॉट टू फील इनसिक्योर। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर्स यहाँ पर नदर्न स्टेट से आए हैं वो यहाँ पर जो अपने आप की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर सेफ फील नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो तमिलनाडु के जो गवर्नर्स है वो यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स से कहा है कि आप इनसिक्योर फील ना करें। ठीक है, हालांकि उन्होंने कहा है कि जो पीपल है ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, तो तमिलनाडु के जो स्टेट के जो पीपल हैं वो यहाँ पर बहुत फ्रेंडली नेचर हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ पर ठोस नहीं पहुँचाएंगे एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज कमिटिंग टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू देम। ठीक है, तो यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की बात की गई है। ओके, गवर्नर RN Ravi on Sunday called upon labor from northern Indian state नॉट टू पैनिक एंड फील इनसिक्योर वाइल वर्किंग इन तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पर तमिलनाडु में वर्क करते हैं। ठीक है, ये लोग कहाँ से आते हैं, ये मान लीजिए नदर्न स्टेट से आते हैं और यहाँ पर मानते हैं कि हम इनसिक्योर हैं। ठीक है, यहाँ पर ये फील कर रहे हैं कि हम इनसिक्योर हैं। ठीक है, हमें प्रोटेक्शन दिया जाए। ओके, तो गवर्नर ने इनको कहा है कि आप पैनिक मत होइए। ठीक है, आप इनसिक्योर फील मत कीजिए। जो पीपल है तमिलनाडु के ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली इन नेचर है। ठीक है, और हम यहाँ पर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर कब होती हुई आपको दिखेगी। एक ट्वीट आया था। ठीक है, ट्वीट में एक्चुअली लिखा गया था क्या कि जो हिंदी स्पीकिंग पीपल्स हैं इट आर बीइंग अटैक्ड इन द स्टेट। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, जो हिंदी स्पीकिंग पीपल्स हैं दे वर बीइंग अटैक्ड ऑन इन द स्टेट। ठीक है, इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो ये ट्वीट जो वायरल हुआ इसकी वजह से लोगों के बीच में यहाँ पर फेयर उत्पन्न हुआ ना। यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन जी है उन्होंने यहाँ पर
एश्योर किया है कि जो ट्वीट यहाँ पर वायरल हुआ है वो कहाँ से आया है, ये यहाँ पर उन्होंने इसकी खोज स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पर अगर ये जो पर्सन है वो यहाँ पर मिलते हैं तो उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये नेशन की इंटीग्रिटी और प्रॉस्पेरिटी का सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ह्यूमर है, ये जो वायरल हुआ है तमिलनाडु में, ये जो यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर है इनको इनसिक्योर फील करा रहे हैं। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। गाइडलाइंस फॉर द UIDF लाइकली टू बी रिलीज बाय मार्च एंड। ठीक है, तो मार्च के एंड में आपको UIDF के जो गाइडलाइंस है वो आपको रिलीज होती हुई दिखेंगी। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है, जो कि क्रिएट किया गया था फॉर द ग्रोथ ऑफ टायर 2 और टायर 3 सिटीज। ठीक है, तो टायर 2 और टायर 3 सिटीज के लिए जो उनकी ग्रोथ है उनके लिए इसको अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को बनाया गया था। ठीक है, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टायर 2 में कितने जो मान लीजिए जैसे एक स्टेट है, ठीक है, एक सिटीज़ है, उसको कैसे यहाँ पर वो किया जाएगा कि ये टायर 2 है, ये टायर 3 है। ठीक है, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, तो टायर 2 सिटीज़ में पॉपुलेशन रेंज लिख लीजिएगा, 50,000 से 1 लाख के बीच में पॉपुलेशन रेंज होती है टायर 2 सिटीज़ में। और टायर 3 सिटीज़ में आपको 20,000 से लेकर 50,000 की पॉपुलेशन होती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से उसको एलोकेट किया जाता है कि ये सिटी टायर 2 सिटीज़ है और ये सिटी टायर 3 सिटी और ये सिटी टायर 1 सिटी। ओके, तो ऐसे यहाँ पर एलोकेट किया जाता है। ओके, और 2 लाख से प्लस होगा आपका टायर 1, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर गाइडलाइंस कुछ एम्फसाइज किए जाएंगे यहाँ पर इसके लिए UIDF के लिए। ओके, ये यहाँ पर एक्चुअली कहा गया कि बहुत ही जल्द गाइडलाइंस यहाँ पर लेकर आई जाएंगी। बाय द मार्च एंड में आपको गाइडलाइंस आपको आती हुई दिखेंगे UIDF के रिगार्डिंग। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, चाइना इंक्रीज डिफेंस स्पेंडिंग बाय 7.2%। ठीक है, तो चाइना ने अपने डिफेंस स्पेंडिंग को 7.2% से बढ़ाया है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ओके, सो यहाँ पर ये चाइना गवर्नमेंट ऑन संडे अनाउंस हाइक इन डिफेंस स्पेंडिंग बाय 7.2% to $225 billion in 2023, saying the rise is our need to deal with complex security challenge। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखते हुए यहाँ पर चाइना की जो सरकार है उन्होंने अपने डिफेंस स्पेंडिंग को 7.2% से बढ़ाया। ठीक है, नाउ अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। ओके, सो यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। स्पोर्ट्स सेक्शन में आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं मिलेगा। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।